Hello and very good morning to everyone. Am I audible and visible to you clearly? Text me something, reply me something so that I can understand whether I am audible and visible to you clear or not. I think the sound and the picture is okay now. The internet is working well. Okay, fine. चलिए. So all are okay, all are good. The weather and you on this holiday we have decided to come together. We have decided to talk. तो कुछ हम लोग ऐसे ही कैजुअल बातें करेंगे, हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा और थोड़ा मुझे आप लोगों का दर्शन भी मिल जाएगा. ओके, दो आई कैन सी योर फेसेस इन द कमेंट्स. कमेंट में ही मैं आप लोगों को देख लेता हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग यादव जी, नीतीश जी. ओके, so we will complete the chapter today. Ruskin Bond was our point of discussion, was our matter of discussion. And yesterday itself I saw in the national TV DD1 पे कल ही देख रहा था एक एपिसोड आता है, एक था रस्टी करके. That is exactly based on his novel Room on the Roof. Yeah, I'm good, Ragini. Thank you. Good morning. Good morning, Shadana. Welcome. After a long time, you are joining us. Good morning. अरविंद कुमार यादव, कौन हो इस नाम के पीछे? आई फॉरगॉट, याद दिला दो मुझे. ओके. तो वो एपिसोड जो आता है DD1 पे, एक था रस्टी, देखे हो? That is exactly based on his first novel that he had written when he was in UK, अपने आंट के घर में 1951, जब वो अपना हाई स्कूल पूरा करके गए थे, वहां पे लिखा हुआ उसी का एपिसोड्स है. तो पहले भी देता था बट कल मेरा ध्यान गया when the ad was coming. एक था रस्टी, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, उनका पहला नॉवल है. Okay, and some more additional information is there for you. We got to know among the series of awards that he had received, जो भी उनको awards मिला है, prizes मिला है, तो याद है उनमें से? पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? Tell me the date of Sahitya Academy Award that he had received for the book trees also grows in Dehra, ऐसा करके कुछ था. I have written that. Let me have a look. Our trees still grow in Dehra. इस बुक के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला. In which year? Can you tell me exactly? मोहम्मद अकरम, राइट आंसर्ड. अमन कुमार, राज नारायण 93 नहीं है, 92 है. या भव्या 92 एग्जैक्टली. गुड मॉर्निंग माधवी, चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो. 1992 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द बुक आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. उसके बाद उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया. इन द ईयर, बताओ पद्मश्री का ईयर कौन सा था? टेल मी द ईयर ही वाज अवॉर्डेड विद पद्मश्री. These all are the additional informations. We will come to the chapter. 1999, rightly said. And then again he was awarded with Padma Bhushan. Padma Bhushan फिर उनको मिला in the year 1999. पद्मश्री याद रखना है. साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992, पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2014. एक और उनको अवार्ड मिला 2017 में. बता सकते हो कौन सा अवार्ड? 2017 में एक और अवार्ड मिला, जो अवार्ड अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 में एक और अवार्ड मिला उनको. बता सकते हो एनीवन? नहीं तो आप नो लिखोगे ताकि मैं आपको आंसर बता दूं, और else I will keep on waiting for your answers. The award that he received in 2017.
नो, भारत रत्न नहीं मिला, दादा साहेब फाल्के भी नहीं मिला। दादा साहेब फाल्के ये जनरली फिल्म इंडस्ट्री वालों को मिलता है, अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है। एग्जैक्टली, अमन कुमार राइटली आंसर्ड। ऑस्कर नहीं मिला नितिश जी। अमन कुमार ने सही आंसर दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नो, पद्मश्री 1999। 1992 सीक्वेंस में याद रह जाएगा, साहित्य अकेडमी, जो कि लिटरेटीज को मिलता है, साहित्य करने वाले को साहित्य अकेडमी। 1992 पद्मश्री, 1999 पद्म भूषण, 2014 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2017। ओके, चलिए। हाँ, तो कुछ इंटरैक्टिव सेशन से, इंटरोगेशन से हमारा सेशन शुरू होता है, वैसे ही शुरू होगा। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर चैप्टर एंड देयर विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। Okay, so let us begin with the easiest one. Get ready to answer it. The first question to you: how old was Hari Singh? How old was Hari Singh? Be quick to answer, and 1 minute for receiving the answers. Then, as I pose the other question, you need to stop commenting so that you can answer me the next at once. Exactly. No, Nitish ji, 15. I'm talking about Hari Singh. Hari Singh was 15 years old. Anil was 25. Hari Singh was 15 years old. Fine. Which profession was Anil involved in? Second question. Which profession was Anil involved in? नीतीश जी, गलत फायर हो रहा है आपका, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन पे। 15 का 25 किया। यहाँ पे थीफ बता रहे हो। Which profession was Anil involved in? He was a writer. He used to write for the magazine, and later on he became an author of a book even. उनका एक book भी publish हुआ था. Yeah, he was a writer. Exactly. नितिश, अब अगला सवाल ध्यान से सुनना है. Okay, fine. Tell me, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में ही मैं एक वर्ड का ट्रिक करूंगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा. So listen the question carefully. Tell me the denomination of the notes that he received after purchasing the book. Sorry, after selling the book, purchasing नहीं. Tell me, question ध्यान से सुनना है. Tell me the denominations of the notes that he received after selling the book to a publishing house. Denomination मैं पूछा हूँ, अमाउंट बताओगे बहुत कोई. वेरी गुड. दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग, इसलिए मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को. ओके, 600 इज द अमाउंट. आई राइटली अग्री, बट योर आंसर इज रॉन्ग. 600, सभी 600 आंसर दे रहे हैं. तो क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से सुनना जरूरी होता है, बिकॉज वी नो द साइकोलॉजी, आप लोग क्या आंसर देने वाले हो, वी नो, एंड सो समटाइम्स वी ट्रिक द क्वेश्चन, इजंट इट? तो क्वेश्चन क्या था? द डिनोमिनेशन ऑफ द अमाउंट ही हैज रिसीव्ड, और आपने आंसर क्या दिया? द अमाउंट ही हैज रिसीव्ड. डिनोमिनेशन मतलब क्या होता है? बैंक में जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, जब आप जमा करने जाते हैं, इफ यू हैव एवर बीन टू बैंक, है ना, टू सबमिट द अमाउंट, यदि आप अमाउंट जाते हो तो वहाँ सबमिट करने के लिए बैंक जाते हो, तो वहाँ पे देखोगे कॉलम रहता है वेयर इट इज रिटन एट द टॉप डिनोमिनेशन, मतलब नोटों का यूनिट क्या है, जो आप अमाउंट पे करोगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द अमाउंट. ठीक है, तो डिनोमिनेशन में हमें क्या, कौन सा नोट, कितने का नोट है, वो लिखना होता है. सो अमाउंट वाज 600. आई न्यू दैट यू वुड आंसर दैट, आप यही आंसर दोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ट्रिक किया और आपको बार बार पूरा ध्यान से सुनना है. सो देयर वी गो स्मार्ट, है ना, ऐसे जगह पे फिर हम लोग खुद को स्मार्ट प्रूव कर लेते हैं, बट आई वांट यू टू बी स्मार्ट. ओके, मोहम्मद अकरम, कंफ्यूज हो? डिनोमिनेशन मतलब होता है जो अमाउंट है उसका यूनिट क्या है, नोटों की संख्या कितने का कितना है. सो आंसर होना चाहिए था 50 रुपीज नोट, और आप 12 भी लिखते, 12 50 रुपीज नोट, दैट वुड हैव बीन करेक्ट, लेकिन आपने सीधा अमाउंट बता दिया 600. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ट्रिक करेंगे आप लोगों को. सो यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ, स्मार्टर देन वी आर. ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पे.
क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है. फाइन. ओके. हाउ डिड हरि सिंह, दोनों कैरेक्टर को क्लियर कर लेना. हाउ डिड हरि सिंह यूज टू मैनेज अ रुपी पर डे. हाउ डिड हरि सिंह यूज टू अर्न अ रुपी पर डे. हरि सिंह एक दिन में 1 रुपए कैसे मैनेज कर लिया करता था. हिंदी में मुझे नहीं बोलना चाहिए वैसे एग्जैक्टली है ना, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश एंड बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई मस्ट कन्वर्स विथ यू इन इंग्लिश. या शॉपिंग से, मार्केट से, एग्जैक्टली. हाँ, 1 रुपये आंसर नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद ही बोला 1 रुपये वो रोज का कैसे मैनेज करता था, है ना. फ्रॉम द डेली परचेजेस, फ्रॉम द डेली ग्रोसरी, फ्रॉम द शॉपिंग, फ्रॉम द रेशन. हाँ, ठीक है, आप सभी का आंसर, ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट एंड वेलकम. जस्ट आवर मोड ऑफ प्रेजेंटिंग gets changed sometimes, so you all are correct. Shopping, so daily purchases से वो 1 रुपये बचा लेता था. Okay, fine. So when Hari Singh came to Anil, what was Anil doing? When Hari Singh entered Anil's house, what was he doing then? हिंदी में नहीं बोलूंगा इसे. You need to understand it. When Hari Singh entered Anil's house, what was he doing then? Sleeping. यादव जी, नितेश, आज आप पूरा गलत जा रहे हो. और दिन आपका रिस्पॉन्स सही आ रहा होता है. आप भी सो के ही समय गुजारे हो लग रहे हैं. Yeah, he was watching. No, Rakesh, you are also wrong. Cooking भी नहीं होगा. जब वो घर घुसा, जब हरि सिंह अनिल के घर गया, तब अनिल क्या कर रहा था? He was watching a wrestling match. टीवी देख रहा था, रेसलिंग देख रहा था, isn't it? तभी तो उसने बोला कि हाँ, बहुत ही आसानी से दोस्ती बनाया जा सकता है, फ्रेंड बनाया जा सकता है. कैसे? फ्लैटर करके, isn't it? झूठी तारीफ करके, प्रशंसा करके. एंड ही सेड, यू लुक नो लेस देन ए रेसलर. रेसलर से कम नहीं दिखते हो. बदले में उसने भी वही जवाब दिया, हाँ, तुम भी रेसलर से कम तो हो नहीं. एनीवे, चलिए, क्वेश्चंस तो है और भी है, बहुत सारा आता रहेगा. हाँ, एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि पूछना चाहिए बिफोर आई बिगिन द डिस्कशन. ही वाज वाचिंग द रेसलिंग मैच. फाइन. टेल मी why it is difficult to rob a careless man. एक दो वर्ड में क्या आंसर दोगे? Why it is difficult to rob a careless man. Why it is difficult to rob a careless man. Yeah, don't take much time. Answer in short. एक दो वर्ड लिखो, मैं समझ जाऊंगा. I will explain that. I will expand that. Why it is difficult to rob a careless man? Because he may not care. Yeah, here you are correct, Nitish. He can afford to be robbed. No, no, no. Careless man नहीं. जो ग्रीडी है, the greedy person can afford to be robbed. जिनके पास बहुत है वो लूटने को तैयार हो सकता है ना, क्योंकि उनके पास बहुत है. लूटने को तैयार नहीं होगा, यहाँ पे दूसरे तरीके से बोला गया, मतलब उनको लूटा जा सकता है. हाँ. So why it is difficult for a careless man to be robbed? Because he would not even notice. Exactly. Because sometimes he doesn't notice to be robbed. उसे ध्यान में रहेगा ही नहीं कि मेरे पास क्या था, क्या चला गया, तो जो गया गया, उसे लगेगा ही नहीं मेरा था, इसीलिए he would never mind. और जब वो परेशान नहीं होगा, जब वो ध्यान नहीं देगा, तो चोरी करने वालों को मजा नहीं आएगा. जब तक अगला परेशान ना हो जाए तब तक चोरी करने वालों को मजा नहीं आता. Right? So such person may not even notice that they are robbed. So they will do as they were doing. They will go very easy. And Anil is said to be an easygoing fellow. Isn't it? Anil was an easygoing man. He didn't mind much. He didn't bother much. पैसा आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है. He was such an easygoing, merry go lucky sort of person, jolly minded.
ठीक है। चलिए तो थोड़ा हम लोग मैटर को भी आगे बढ़ाएंगे एंड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आता रहेगा। You need to keep on answering me, you need to keep on responding me. So एक एक पैराग्राफ देखते हैं और चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाएगा एंड we can better talk about the interrogation. We can better focus on the minute details because you need to prepare yourself for the objective ones. अच्छा, मैंने आप लोगों को भी बोला था कि क्वेश्चंस रेडी रखना, so your question will also be welcome. Keep it ready but not now, अभी नहीं, सेशन खत्म होने से 10 मिनट पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन को परमिशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल आप पूछोगे और आंसर भी आप लोगों में से कोई दे सकते हो, और एल्स यदि नहीं होगा देन आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है। सो कमिंग टू द पैराग्राफ, हम लोग पढ़ लिए थे पेज नंबर 10 के फर्स्ट अपर हाफ को। पेज नंबर 10 के लोअर हाफ से हम लोग शुरू करेंगे एंड रीड एंड फाइंड आउट में हमें क्या करना है। द कलर्ड लेटर सेज हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। अब ये सोचता क्या, क्योंकि इस पार्ट में उन्होंने जो पैसा कमा के लाया 600 रुपीज ही हैज विथ हिम नाउ। अभी उनके पास 600 रुपये है, 50 रुपीज का 12 नोट्स। अब वो उसे चोरी करेगा क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, उसने प्रैक्टिस नहीं किया, हाथ साफ किया नहीं है, उनका प्रैक्टिस छूटता छोटा सा नजर आ रहा था उनको। सो हाउ विल ही थिंक व्हेन अनिल विल रियलाइज दैट ही वाज बीइंग थेफ्ट। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? What does he say? यहाँ पे और भी दूसरे तीसरे लोगों का reactions पता चलेगा। जैसे दो का पहले आया था, greedy man afford to be robbed, उनका reaction नहीं दिखाएगा, greedy man को लूटा जा सकता है ये बताया। Whereas it is difficult to rob a careless man because they may not notice even, हो सकता है वो ध्यान भी नहीं देते कि हुआ क्या उनके साथ। तो और भी ऐसे अलग अलग किस्म के लोगों का हमें पता चलेगा कि उनके साथ जब चोरी होती है तो वो कैसा फील करते हैं। हाउ डू दे रियलाइज। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या सच में अनिल को रियलाइज होता है? इसका आंसर हमें हाँ या ना में देना है, whether he has been robbed or not. Okay, and you know the answer better. क्या लगता है आपका आंसर क्या होगा? डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। अनिल को रियलाइज हुआ कि वो उसे लूट लिया गया। मीन्स क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, डिड ही गेट टू नो वेदर हिज अमाउंट वाज लूटेड और नॉट। उसे पता तो चला कि उसका पैसा चोरी कर लिया गया है, बट ही डिडंट रिएक्ट सच, बट ही डिडंट रिएक्ट नेगेटिवली। ओके, तो यदि मैं पूछूं डज अनिल रियलाइज, क्या उसने फील किया? सो एक्चुअली ही फेल्ट दैट ही वाज रॉब्ड, बट व्हाट मैटर्ड वाज नॉट द मनी। पैसा मैटर नहीं किया। व्हाट मैटर्ड वाज हिज ट्रस्ट बीइंग डिसीव्ड। उनके ट्रस्ट को चीट किया गया, उनके ट्रस्ट को डिसीव किया गया, ये उनको चोट पहुंचेगा, ये उनको मैटर करेगा। वो पैसा गया ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, जब भी आता है फिर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके फिर खत्म कर ही देते हैं। लेकिन खत्म करने के बाद वो दुखी नहीं रहते हैं। सो उनका इस तरह से खर्च करना एक तरह से सही माना जा सकता है। यदि खर्च करके हम दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो खर्च करना गलत है। परेशान ना हो तो फिर एंजॉय कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को। ओके, चलिए। सो कमिंग टू द पैराग्राफ, अनिल वाज अस्लीप। अब उस रात को वो चोर अपने काम को अंजाम देगा। हरि सिंह। ओके, अनिल वाज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Underline the point. 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. So, in this paragraph, there were few new words that you might not have come across, or you may be knowing the meaning. मीनिंग आपको पता होगा, बहुत अच्छा। नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखोगे, और एल्स आई विल लेट यू नो। So there is a word crept. Crept is the past tense of which word? Crept is the past tense of which word? मीनिंग से पहले आप इसका रूट वर्ड बता दो, प्रेजेंट वर्ड। CREPT. Crept is the past tense of, rightly answered, Aman, Anshu, creep. क्रीप का पास्ट टेंस होता है क्रेप। तो रेंकना मतलब एकदम धीरे धीरे चलना ताकि आवाज भी ना हो।
सो अनिल वाज, हाँ क्रॉलिंग भी बोल सकते हैं, वी कैन से Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell into on the bed. तो मूनलिट नाइट है और रूम के थोड़े थोड़े गैप से जो लाइट आता है, वो सनलाइट भी हम लोग देखते हैं, मूनलाइट भी देखते हैं, तो उसके लिए ए रे बताएगा। वैसे रेज को, बीम्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, एक वहां पे लाइन जैसा, धार जैसा दिख रहा है, इसीलिए अ रे बताया गया, अ बीम। ठीक है, तो उनके बेड तक आ रहा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, रात को वो उठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन आई टुक द मनी। तो मनी, पैसा रखा कहाँ पे था, आंसर मी क्विकली, where the amount, where the money was kept. Because he woke up in the night, he decided that if I take the money now, I can leave to the railway station, I can catch the 10:30 express to Lucknow. लखनऊ जाने के लिए 10:30 बजे जो एक्सप्रेस आता है वो पकड़ सकता है। एग्जैक्टली, he has kept the money under the mattress, under the bed, है ना, बेड के नीचे वो रखा था। एग्जैक्टली, अंडर द मैट्रेस और अंडर द बेड कैन बी आंसर्ड। तो देखो, अब वो जल्दी सो भी जाता है, अर्ली टू बेड है, अर्ली टू राइज भी होगा। 10:30 बजे वो चोरी करके भाग जाएगा, है ना। हम लोग 10:30 बजे तक रात का खाना भी नहीं खाए हुए रहते हैं। सो 10:30 बजे वो ट्रेन पकड़ लेगा, मीन्स उससे बहुत पहले वो सो चुका है, कम से कम 9:30 10 बजे वो पैसा धीरे से चुरा के भाग सकता है, ऐसा माइंड में प्लानिंग बनाया। एंड ही crept up to the bed, धीरे से रेंगते हुए गया। अनिल was sleeping peacefully and his face was very much clear, means worry less, tension free उनका चेहरा था। There were no lines of worry on the forehead or anywhere, whereas Hari Singh was 15 years old, वो तो बस 15 साल का था, and he says that even there are more lines on my face, though I am younger, I should look more carefree, I should look more tension free, मेरा चेहरा और भी क्लियर होना चाहिए था। So yeah, good morning Mahi. So but here he says that his marks, his spots are generally the scar आप समझ रहे हो, टीवी में ऐड भी देखते हो, है ना, स्कार्स को हटाने का क्रीम, ऑइंटमेंट। एग्जैक्टली, तो उनके चेहरे पे जनरली स्कार्स है, जैसे कोई चोट का दाग, भागते हुए गिर जाना, कहीं पे टकरा जाना। अब उनका हरकत तो चोरों वाला है, तो ये सब होना है, दिखना है चेहरे पे, राइट। सो अब इस बात का भी, हाँ स्पॉट्स, वी कैन राइटली से स्पॉट्स। तो उसका चेहरा 25 साल का है, बट ही वॉज कम्प्लीटली टेंशन फ्री, देर वर नो लाइन ऑफ वरीज एंड ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, एकदम आनंद का नींद में वो सो रहा था। Anyway, my hand slid under the mattress. Again, slid is the past tense of which word? Answer me. He says, my hand slid under the mattress. Slid, S-L-I-D, is the past tense of which word? Tell me the root word, the present form. Slid is the past tense of, very good, slide. तो स्लाइड किया, धीरे से अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर डाला। Searching for the notes, when I found them, I drew them out without a sound. Anil shied in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. जैसे उसने, as he put his hand inside, Anil turned towards him. He shied. Shy means a deep breath, एक गहरी सांस लेना. Okay, so Anil shied in his sleep and turned to his side towards me. I was startled. Is startle a new word to you? Answer me. Do you know the meaning? Startle. Startle. Startle means what? I was startled and quickly crawled out of the room. फिर वो रेंगते हुए रूम से बाहर निकला। Startled का मतलब क्या हो सकता है? Startle. If you know the meaning, answer it. If you don't know, still answer it in negative. No. Frightened, alarm, amazed, surprise is correct. अलर्ट हो जाना, फ्राइटेंड भी होना एक तरह से, अमेज या सरप्राइज हो जाना, तो यहाँ पे डर, जैसे वो अपना सांस भी रोक लिया होगा, कि सांस भी लेगा, थोड़ा आवाज जा सकता है, हवा निकल सकता है, पता चल जाएगा, तो एकदम शांत वहीं पे ही। जैसे देखा कि वो उठा नहीं, या फिर अनिल को पता भी चल गया होगा, बट उसने रिएक्ट नहीं किया, ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं कि लड़का करता क्या है, ऐसे ही लेके जाएगा और क्या, तो उसका सही परिचय मिल जाएगा।
When I was on the road, तो अब धीरे से क्रॉलिंग किया, he took the money, पैसा तो वो ले लिया, and he crawled out of the room. अब वो रूम से निकल के भागा, जाएगा कहाँ पे? स्टेशन, और स्टेशन से ट्रेन पकड़ेगा, एक्सप्रेस पकड़ेगा सीधा लखनऊ के लिए। Again, route याद रखना है। When I was on the road, I began to run. I had the notes in my waist, held there by the string of my pajamas. Held there, तो पैसे का नोट वो बंडल बना हुआ था अपने वेस्ट, पेट में, अपने पजामे के नाड़े में, जैसे वो उसे लपेट लिया हो, पकड़ के रखा था उसे, है ना। स्ट्रिंग मतलब धागा होता है, और पजामे के लिए नाड़ा वर्ड यूज करते हैं। सो विद द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज I slowed down to a walk and counted the notes, 600 in 50s. I could have, इसे आप अंडरलाइन कर लेना। I could have नहीं, leave है। I could live like an oil rich Arab for a week or two. So now he was a rich man, and he imagined himself to be oil rich Arab. अब वो खुद को कंपेयर कर रहा है किसे? तेल के मालिकों से। अरब में बहुत सारा तेल का कुआं है, right? So they are rich for the oil, the minerals they have. So he compared himself, he considered himself to be as rich as the uh, owners of oil field are. He considered, but he could enjoy his royal life only for a week or two. ऐसे ही होता है, आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से खर्च भी हो जाता है, right? तो 600 रुपये अब तब के समय में बहुत वैल्यूएबल रहा होगा, बट ही थिंक्स दैट ही कैन एंजॉय हिज लाइफ लाइक एन ऑयल रिच अरब, है ना, बट ओनली फॉर ए वीक और टू, एक या दो सप्ताह। तो फिर एक दो सप्ताह बाद क्या, एक सप्ताह तो यूं ही निकल जाएगा, बीत जाएगा, राइट। तो कमा रहा है, आसानी से कमा रहा है, बिना कुछ किए, 600 हाथ लगा, बस थोड़ी देर सांस रोकना पड़ा और रात को थोड़ा डेयरिंग काम करना पड़ा, आ गया पैसा, है ना। सो आपको वो डिनोमिनेशंस याद रखना है, एंड सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। वो कितने बजे ट्रेन पकड़ने वाला था, कौन सा एक्सप्रेस पकड़ता, और कहाँ से पैसा निकाल के वो भागा, ठीक है। फिर पजामा के नाड़े से वो पकड़ के रखा था। द वेदर ग्रीव वर्स, मौसम भी खराब हुआ तभी। सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माय लाइफ। कभी उन्होंने लाइफ में टिकट खरीदा ही नहीं है, तो इसलिए टिकट काउंटर पे रुकने का कोई पॉइंट नहीं है। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I cannot explain, and I lost to the change to get away. So this is what something different had happened to him for the first time. हर बार वो चोरी करता था और आसानी से भाग जाता था, but this time the inner voice didn't allow him to run away. And this is the result of goodness, the goodness that Anil has conveyed, Anil has showed, Anil has conferred to him. So what had happened? He didn't purchase a ticket. वो रेलवे स्टेशन पे गया. He never purchases. कभी खरीदता नहीं, तो आज क्यों खरीदेगा? Straightly went to the platform. लखनऊ एक्सप्रेस जो डिसाइडेड टाइम पे एग्जैक्ट करेक्ट जो उनका प्लानिंग था उसी हिसाब से आया. It was moving slowly. धीरे धीरे ट्रेन जब शुरू होता है तो काफी स्लो रहता है, कोई भी दौड़ के चढ़ जाएगा. So it was moving out of the station. The train had still to pick up speed. अब तक स्पीड पकड़ा नहीं था. Still to pick up, and I should have been able to jump to either of the carriages. किसी भी डब्बे में, किसी भी कैरियज में वो चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. हिचकिचाया वो, अंदर से एक इनर वॉइस ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते हो. एंड फॉर सम रीजन ही सेज आई कैन नॉट एक्सप्लेन. व्हाट रीजन वाज दैट? कौन सा रीजन था? आई डोंट नो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इवन, बट दैट वाज द इनर फीलिंग, दैट वाज द इनर वॉइस. आई and I lost the chance to get away. He missed the train. Train अपने speed पकड़ा और निकल लिया. So this is the first time something indifferent had happened. Something different had happened to him. पहली बार उसने ऐसा महसूस किया. And this is the result of goodness. ऐसा ही होता है. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that yeah, I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small by staying. Sorry, I read that as standing by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really was well was the man.
I had robbed. So the only person he knew really well was the man he had robbed. So अब देखो यहाँ पे क्या वो दोस्त के बारे में क्या ओपिनियन रखता है. He says I had no friends. इसे आप अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और ये बिलीव किसी को भी तब आएगा when one is involved in any wrong affair, in any wrong activity. नहीं तो दोस्तों पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, इवन मोर देन आवर पेरेंट्स. अपने भाई बहन, फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स से ज्यादा आप भी दोस्तों पे विश्वास करते हो, isn't it? So here, if one is involved in a wrong deed, यदि गलत काम में कोई लगा हुआ है, then it is certain he cannot believe anyone. वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकता है, isn't it? क्योंकि कब किसका मूड स्विंग करेगा, कब मूड चेंज हो जाएगा, एंड ही मे inform others, he may let others know about the happening, वो क्या करता है नहीं करता है, right? So he could not believe anyone and thus he had no friends. और उनका मानना यही था friends can be more trouble to him, है ना, because he was involved in a wrong activity, he knew that. So and I did not want to make anyone curious if he stays there. मान लो वहाँ पे इस रात को किसी होटल में जाता है रात रुकने को, तो फिर क्या डेफिनेटली उनसे आईडी मांगा जाएगा, उनका पहचान पूछा जाएगा. यदि वो हेजिटेट करते हैं, बात फैलेगा 10 लोगों में, हो सकता है पुलिस इंक्वायरी हो. सो ही डोंट वांट एनीवन टू मेक क्यूरियस. क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु होना, है ना, उनसे सवाल पूछा जाए, ये भी वो नहीं चाहते चाहते थे. एंड टू दैट न्यू प्लेस द ओनली वन पर्सन ही न्यू वाज द मैन ही हैड ड्रॉप्ड, अनिल. एक ही आदमी है जिसको वो जानता था, है ना, जिसे लूटा है, वही वो आदमी है, जानता था जिसे, और उसने तो पूरा विश्वास इस पे किया ना, घर का पूरा चाबी ही दे दिया. सो अब इसे भी इस बात का दुख है और उनका यही अच्छाई इसे रोक लिया ट्रेन पे चढ़ने से. ओके, मूविंग ऑन. The only person I knew really was the man I had dropped. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब वो स्टेशन छोड़ के धीरे धीरे बाजार की तरफ जा रहा है. He was confused. He was muddle-headed. Where to go? What to do? क्या जहाँ से लूटे, जिसको चोरी किया, उसी के घर में वापस चले जाएं? यदि वहां नहीं जाएंगे तो ट्रेन तो मिस हो गया. बाजार में रहेंगे, आधी रात को यदि इधर उधर घूमेंगे, लोग इंक्वायरी करेगा, पुलिस इंक्वायरी करेगा, पेट्रोलिंग वाले सब इंक्वायरी करेंगे. किसी होटल में जाता है तो वहां पे भी हर तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा. सो नाउ ही वाज गेटिंग only a safe place. He could see a safe place there. उस पूरे कंफ्यूजन क्योटिक सिचुएशन में एक जगह उनको बहुत सेफ लगा, वो है अनिल का घर. और एक आदमी सबसे ज्यादा जिसपे वो विश्वास कर सकता है, क्योंकि विश्वास से उनका कोई रिश्ता नहीं है, राइट. एक आदमी जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास कर सकता है इज द मैन ही हैड रॉब्ड, अनिल. तो देखो उसने फिर किया क्या. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ. तो देखो चोर का उनका अपना करियर है, और शॉर्ट करियर ही है, मतलब 15 साल का है, हो सकता है पिछले 10 साल से चोरी कर रहे हैं, तभी तो एक्सपर्ट बन गया, तो छोटा ही है उनका करियर अभी भी. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस. देखो साइकोलॉजिकली भी वो कितना एक्टिव हो चुका है, ठीक है. सो ही हैज स्टडीड मेंस फेसेस. इतना आसान नहीं है इंसान का चेहरा पढ़ना, बट ही कुड. when they had lost their goods. इससे आगे का जो लाइन है आप पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करोगे. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चंस बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकता है. ओके, द ग्रीडी मैन शोड फियर. किसके साथ क्या होता है, इट इज सेड हियर. द ग्रीडी मैन शोड फियर, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. This line is important. तो इसे आप द ग्रीडी मैन से लेके लॉस ऑफ ट्रस्ट तक यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. तो देखो अब बताते कैसे. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची है, जो बहुत सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, बस अपना अपना करता रहता है, खो जाने के नाम से वो डरेंगे, जो लालची है, क्योंकि उनका सामान से ही पूरा रिलेशन रहता है. सो दे स्केयर्ड, दे विल गेट स्केयर्ड टू लूज समथिंग. द रिच मैन शोड एंगर. रिच मैन पैसे वाले हैं, है ना, तो वो गुस्सा दिखाएंगे कि इतना सा भी संभाल के नहीं रख सकते हैं, या फिर अच्छे से संभाल के रखा था फिर वो कैसे चोरी हो गया, इन दैट मैनर.
द पुअर शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, भाग्य का मारा हुआ है, गरीब है बेचारा, है ना, उनके भाग्य में ही यही लिखा हुआ है, ये सोच के दे में एक्सेप्ट द सिचुएशन, दे में एक्सेप्ट द कंडीशन, but he was knowing Anil faces. तो ये 3 पॉइंट याद रखना, greedy man will show fear, rich man will show anger, and poor persons will show acceptance. But he was knowing Anil. अनिल का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन, he would have sadness within, उनको थोड़ा दुख होगा, वो थोड़ा दुख, डिसअपॉइंट होंगे, क्यों, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज he has trusted him so well. He has trusted him like his own family member. He has handed him over the entire household. He may be knowing that the boy is arranging, managing, or stealing a rupee daily. But he didn't say anything क्योंकि इससे यदि वो साथ में मिलके रह रहे, दोनों अकेले ही रह रहे थे, राइट, या फिर उनको विश्वास था कि अभी लेने दो, धीरे धीरे समय बीतने के साथ मैं इसे चेंज कर दूंगा, है ना, तो उसे पैसे के खोने का गम नहीं होगा, उसे ट्रस्ट के खोने का गम होगा। और ये एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी है जो एक चोर सोच रहा है, क्योंकि चोर ऐसा कभी सोचता ही नहीं, है ना, वो यदि दूसरे का नुकसान का सोचने लगे कि वो क्या सोचेगा, फिर तो उसका चोरी बंद हो जाएगा। बट अभी ये जो चेंज है, दिस इज द चेंज ब्रॉट बाय द गुडनेस entrusted by Anil. Okay, moving on to the next paragraph. I found myself in the Maidan field, open space, and sat down on a bench. The night was chilly. Chilly means cool. है ना, ठंड था. Chilly. It was early November. November December में तो ठंड आ ही जाता है. And the light drizzle added to my discomfort. Drizzle मतलब क्या होता है? लाइट ड्रिजलिंग था, लाइट ड्रिजल, बारिश, रेन। सो डिस्कम्फर्ट तो वो फील कर ही रहा है, एक अब उनको बुरा लग रहा है कि उसने चोरी किया, वो भी अनिल का चोरी, पैसा चोरी किया, है ना, दूसरा बुरा लग रहा है कि वो भाग नहीं पाया। थर्ड कंडीशन making him uncomfortable was the situation, he could not stay any other place, कहीं और वो रह नहीं सकता, है ना, सवाल का जवाब देना वो पसंद नहीं करता। थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ कंडीशन जो सबसे ज्यादा उनको डिस्कम्फर्ट कर रहा होगा, बारिश तो है ही, फोर्थ कंडीशन चलो बारिश मान लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन, उनको वापस उसी घर में जाना है जहाँ पे उन्होंने चोरी किया। ओके, सो द रेन वाज एडिंग टू द डिस्कम्फर्ट, उनके ये जो अनईजी, असुविधा जो वो महसूस कर रहे हैं, उसमें ये रेन और थोड़ा कुछ ऐड ही कर रहा है। Soon it was raining quite heavily. अब बारिश तेज हो गया. My shirt and pajamas stuck to my skin. बारिश में जैसे हमारे कपड़े स्किन में चिपक जाते हैं, वैसे the shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. The cold wind, अब बारिश हो रही है और हवा भी चल रहा है. So the wind, as if has flushed his face, washed his face, so blew across his face. अब वो हवा, ठंडी हवा जो चेहरे से होके गई, that brought the thrill in his body. Again, चलिए, moving to the last page, number 12. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. क्लॉक टावर, ऐसे बहुत जगह पे टावर बना हुआ रहता है, ऊपर बड़ी सी घड़ी लगी हुई रहती है, ऐसा, तो वहीं पे जाके बैठा। द क्लॉक शोड मिडनाइट, 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब वो पजामा के नाड़े में जो बांध के रखा था, है ना, छुपा के रखा था नोटों को, ही फेल्ट एंड दे वर डैम्प, पूरी तरह से, ही वॉज कम्प्लीटली शोक्ड, वो खुद ही तो शोक हो गया था ना, भीग गया था। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो सोच रहा है, अनिल के बारे में सोच रहा है, दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट। He was thinking about Anil, अनिल का पैसा, अनिल्स मनी। सुबह को हो सकता है वो मुझे, क्योंकि वो कमा के, जब भी वो कमा के लाता है तब तक वो देता है, देने में विश्वास करता है वो, isn't it? So probably early in the morning he might have given him 2 or 3 rupees for the cinema. जाओ थोड़ा एंजॉय कर लो, मूवी देख लो, एंटरटेन कर लो खुद को, है ना, बट नाउ आई हैड इट ऑल, उसने तो पूरा पैसा ले लिया। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, खाना तो नहीं बना पाता था, झूठ बोला, और अनिल को पता भी था ये झूठ बोल रहा है, फिर भी रखा उसे। दैट वाज अनिल्स गुडनेस, उनकी अच्छाई थी। रन टू द बाजार
और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। तो अब पैसा पूरा ले लिया है, तो अब वो आई कुड नॉट, है ना, ये अभी का सिचुएशन बता रहा है, मैंने पास में लिया। अब वो अनिल के लिए खाना नहीं बना पाएगा, अनिल के लिए बाजार से जाके कुछ ला नहीं पाएगा, और पूरा सेंटेंस भी तो सिखाने का प्रॉमिस किया था ना अनिल ने। So now he won't be able to learn even the complete sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. तो इतना अच्छा ही अनिल ने प्रॉमिस किया था इसको देगा, बट उस चोरी के एक सोच के वजह से सभी अच्छा ही इसका चला गया। So, in the excitement of the theft, he had forgotten everything. Whole sentences I knew I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. तो अब देखिए यहाँ पे मैं बात क्या बताना चाह रहे हैं वो, एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज हम सभी के लिए। उसने भी सोचा, इस चोर ने भी सोचा, मैं तो इस तरह से आसानी से चोरी कर लेता हूँ, तो चोरी करना बहुत आसान है, उससे भी आसान है पकड़ा जाना। क्या लगता है, 1-2 सेकंड, कभी भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगा, पकड़े जाएंगे। लेकिन यदि मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इफ आई अर्न रेस्पेक्ट, यदि मैं इज्जत कमाता हूँ, तो मैं अपने लाइफ को और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। और इसके लिए बहुत ही आसान काम करना है, चोरी से भी आसान काम है, सीख लेना, पढ़ लेना, पूरा सेंटेंस बनाना, इसे नाम लिखना तो सिखा ही दिया था, isn't it? And Anil has promised him that he would let him frame the complete sentence. He would be an educated man. He would be a literate man. But for the excitement of his theft, he had missed everything. And so he had made his mind. अब अपने आप को वो तैयार कर लिया। I will get back to Anil. I will go to his house. जरूरत पड़े माफी मांग लेंगे, है ना, यदि वो डांटा फटकारा कुछ किया तो। But I will be a good man. This was the change Anil's goodness has brought within him. I told to myself, if only to learn to read and write. He had to go there. यदि उसे सीखना है, पढ़ना है, अच्छा आदमी बनना है, रेस्पेक्टेबल पर्सन बनना है, तो फिर इसे वापस जाना पड़ेगा। Okay, चलिए last two paragraphs we will complete it. I hurried back to the room feeling nervous, for it is much easier. इसे भी आप underline कर लो. Important line. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना आसान है, लेकिन वापस फिर रख देना वहां पे बिना किसी को पता चले, दिस इज अ टफ टास्क, है ना। क्योंकि अब यदि लोगों को पता चलेगा, आरोप भी लगेगा। और एक तो उसने चोरी, अब वो कर नहीं रहा, वो खुद को चेंज महसूस कर रहा है, और जब चेंज होने की कोशिश करे तब आरोप लगे, फिर हो सकता है मेंटालिटी और चेंज हो जाए कि नहीं, अब जब आरोप लग ही रहा है तो फिर करते हैं और भी। So it is easier to steal, but it is rather tough to keep it back, to return it undetected, बिना पता चले किसी को. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. Uh, my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. एकदम सर के पास से ही वो अंदर रख रहा था, तो ब्रीथ को, सांसों को उसने फील किया अपने हाथों में, अनिल के सांसों को अपने हाथों में फील किया। I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो धीरे धीरे वो हाथों को अंदर डाल रहे थे, एज मतलब होता है किनारा, तो जैसे ही हाथ किनारे तक पहुंचा, he left the notes there, वहां पे पैसों को छोड़ दिया। Right? तो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गया ताकि अगले को पता ना चले। He was wishing to keep the amount back undetected, बिना पता चले वो रखना चाह रहा था। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. तो देखिए, ये लिखने का बोलने का तरीका है, आई वो लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट। तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के वो लेट उठा ताकि अनिल चाय पकड़ के रेडी रहे। लेट उठा इसीलिए उसने देखा कि अनिल ने खुद अपना चाय बना लिया और वहां पे खड़ा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाया। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो फिंगर्स के बीच में 50 रुपए का नोट लेके उसे दिया। माई हार्ट सैंक, अब तो लगा कि पता चल ही गया होगा, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा, द नोट्स वर डैम, वो गीला था नोट। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, अब तो डर आई है ना, लगा के चोरी पकड़ी गई, अब क्या होगा।
I made some money yesterday, he explained, but still there was no sign of negativity. There was no complaint against Hari Singh. कोई complaint नहीं था. सब कुछ अनिल को पता है. But still change लाने के लिए ये ignorance जरूरी होता है कि हम किसी के negativity को ज़्यादा ना उछालें, है ना? तो फिर चांसेस रहता है, और साइकोलॉजी भी यही बताता है. इफ यू कीप ऑन अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स, अबाउट द नेगेटिविटी, द चाइल्ड इज नेवर गोइंग टू करेक्ट himself or herself. This is the psychology. तो उसने भी क्या किया? I made some money yesterday, ये बोला. Now you will be paid regularly. अब तक सैलरी नहीं दिया जाता था. अब अनिल को रियलाइज हुआ कि अब लड़का चेंज हो गया है. अब और ज्यादा विश्वास कर सकते हैं. सो ही सेड कि मैंने कुछ पैसा कमाया कल, बुक बेचा और पैसे मिले मुझे. सो कीप दिस 50 रुपीज एंड यू विल बी पेड रेगुलरली फ्रॉम दिस डे. अब से रोज मतलब सैलरी रोज तो नहीं देते, मतलब रेगुलरली आपको पेमेंट मिलेगा. माई स्पिरिट रोज, उनका हिम्मत बढ़ा. In spite of knowing the fact that Hari Singh has theft the amount, still, though he didn't show the sign of negativity, Hari Singh got the confidence. His spirit rose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. ऐसा जैसे ही लिया, he find that it was still wet. उसे समझ में आ गया कि गीला है नोट, और गीला बस dampness ये तो फील नहीं कर रहा होगा, अनिल भी फील किया होगा, right? So he was knowing that Anil might have known what had happened yesterday night. कल क्या हुआ होगा. It was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentence, he said. आज से हम लोग सेंटेंस सीखेंगे. जैसे ये उसका अब तक टेस्ट चल रहा था, परीक्षा चल रहा था, एंड नाउ ही हैज क्वालिफाइड. एंड सो ही सेड आज से हम लोग सेंटेंस सीखेंगे. मतलब अब उसे एजुकेटेड लिटरेट बना के ही रहेगा, और एक अच्छे रास्ते पे चलने को प्रेरित करेगा. सो फ्रॉम दिस डे दे वुड लर्न writing sentences. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So this smile was genuine. इससे पहले भी वो अपना अपीलिंग तरीके से स्माइल वो करता है, बट दिस टाइम इट केम स्पॉन्टेनियसली, इट केम ऑटोमेटिकली from within. This was the most genuine smile on his face that made him more beautiful, more good looking. ठीक है. तो उसे भी पता चला कि अनिल को सब कुछ पता है, बट स्टिल अनिल डिडंट शो एनी साइन. ना तो कुछ बोला और ना ही आंखों में इस तरह का कोई भी इशारा, कोई भी संदेह, माइंड में वैसा कुछ लिया ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया कि इसने पैसा चोरी किया. क्योंकि चोरी किया था, वापस रख भी तो दिया. दिस इज द गुडनेस, राइट. तो अब दोनों साथ में मिलके पढ़ेंगे, और डेफिनेटली नाउ हरी सिंह इज अ चेंज्ड पर्सन. तो अब वो चेंज हो चुका है, तभी तो चेंज हो जाने के बाद वो कहानी लिखा हम लोगों के लिए, है ना. नरेटर इज हरी सिंह. एक चोर ही तो ये अपना पूरा कहानी सुना रहा है अपने चोरी का, राइट. सो ही हैज कन्फेस्ड एवरीथिंग. जैसे वो सब कुछ स्वीकार लिया, और अब वो चेंज पर्सन है, इस बात का उसे गर्व है. इसीलिए वो हमें अपनी कहानी सुनाई कि पहले वो चोर था, है ना. तो कोई भी इंसान यदि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगा, राइट, बिकॉज नाउ ही इज अ चेंज मैन. चलिए, सो देयर द चैप्टर एंड्स. और जो क्वेश्चंस यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, बट मोर देन दीज टेक्सचुअल क्वेश्चंस, आई एम इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस. सो इज द स्टोरी क्लियर टू यू. यदि अभी भी कोई वर्ड में कहीं पे भी कुछ आपको पूछना है, यदि लगता है आप कमेंट में पूछ सकते हो तो पूछ लो, और एल्स इंडिविजुअली भी आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो. इट इज़ ऑलरेडी 48 मिनट्स हो चुका है. एक पूरा क्लास से ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा, मुझे सुना. ग्रेटिट्यूड टू यू, है ना. इसके लिए थैंक यू टू एवरीवन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप इट. आप अभी रख सकते हो. 50 मिनट्स हो चुका है. यदि कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, तो अगला 10 मिनट हम लोग इंटरोगेटिव सेशन रखेंगे, एंड आई वुड वेलकम योर क्वेश्चन. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप इट. एक दो क्वेश्चन आपके तरफ से आ जाए, देख लेता हूँ उनका वे कैसे रिस्पांस मिल पा रहा है, और एल्स आई हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई विल कीप दैट फॉर यू. ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम अंशुप्रिया. है किसी के पास? नो.
अच्छा ठीक है, सो लेट इट बी अ टास्क टू यू, ये आप लोगों के लिए एक टास्क होगा, फ्रेम द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू कैन। और वैसे भी 50 मिनट्स हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन भी सही नहीं होगा। वन क्वेश्चन ऑफ द बुक, यस नितिश से, बुक से है तो नंबर बता दो, आई हैव द बुक विथ मी, थिंक अबाउट इट। ओके, बड़ा वाला क्या, लंबा वाला? फाइन, द क्वेश्चन सेज, when Hari Singh cooked for Anil, what is the reaction of Anil? Okay, fine. So the question Sadhana asked is, when Hari Singh cooked for Anil, जब हरी सिंह अनिल के लिए खाना बनाता था, we know that Hari Singh has lied about cooking ability, isn't it? What is the reaction of Anil? तो इसका आंसर अब एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, इफ आई आस्क यू टू आंसर इट, थोड़ा लंबा लिखोगे, और इफ यू थिंक दैट या आई हैव द आंसर, आई कैन आंसर इट इन शॉर्ट, इट इज एवर वेलकम फॉर यू। आप आंसर दे सकते हो, साधना के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, और एल्स आई विल आंसर इट, मैं आंसर दे दूंगा। आंसर आप सभी को पता ही है, आप शॉर्ट में भी बता सकते हो। व्हाट वाज अनिल्स रिएक्शन, जब अनिल ने पाया, अनिल, वी न्यू दैट अनिल डिडंट ईट दैट फूड, he gave that to the stray dog, but still he patted his head and asked him and promised, in a way not promised but consoled him, उसे समझाया, okay, assured him that he is going to teach how to cook. So his reactions were positive. He was optimistic about the situation condition. He knew the fact that the child did not know how to cook, but still he, instead of he didn't scold him, but he assured him that he would teach him how to cook. This can be said the answer. Okay, let me read this question, काफी बड़ा question है. What are Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education? एजुकेशन को लेके हरी सिंह का क्या रिएक्शन था? प्रोस्पेक्ट मतलब होता है, हम लोग थोड़ा दूरदर्शी होते हैं, आगे का सोचते हैं, तो हरी सिंह एजुकेशन को लेके क्या सोचता था? यदि वो पढ़ लेगा, इफ ही वुड बी एबल टू रीड एंड राइट, ही कुड बी मोर रेस्पेक्टफुल। पहले मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, पहले तो उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा पढ़ लेगा तो ज़्यादा बड़ा घोटाला करेगा, ज़्यादा बड़ा चोरी करेगा, लेकिन अब उनके एज अ चेंज पर्सन, अब उनके माइंड में क्या है, यदि वो पढ़ लिख लेगा तो एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएगा। ओके, तो डू दे चेंज ओवर टाइम, तो यहाँ पे आपको पहले का सोच लिखना है, एंड एग्जैक्टली ही वॉज चेंज्ड ओवर टाइम, हिज थॉट वॉज चेंज्ड ओवर टाइम। यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है विद इन ब्रैकेट, ठीक है, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस, हाँ यही उनका स्टेटमेंट है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, तो ब्रैकेट के अंदर सिचुएशन दिया हुआ है, और उनका चेंज मेंटालिटी ही तो है जो वापस उनको फिर से अनिल के पास लेके गया। नहीं तो एक चोर चोरी करने वाले के बारे में क्यों सोचेगा, correct? So his mentality was changed, he was a changed person, and thus he decided to return to Anil. Initially he was thinking that if he is able to read and write, if he become educated, he can give consequences to bigger scams. यदि वो पढ़ लिख लेता है तो फिर वो बड़े बड़े कामों को अंजाम दे पाएगा, right? Hence he will do the thievery act, the act of thievery at a bigger level, at a larger level, isn't it? तो पढ़ लिख के वो अपने पढ़ाई का यूज चोरी में करेगा. This was his initial opinion, initial idea, but later on he thought that it is easy to steal and it is more easier to be caught, but in order to spend a respectful life, one should be educated, one should be good at reading, writing, learning, and good at thinking. ठीक है, so you'll work upon the exercises, and in case of any trouble, in case of any shortcomings, I am there to help you out. I am always there for you. ठीक है, there is no limit to what he could achieve. Exactly, thank you Sadhna. So this is what he thought, there is no limit to what he could achieve. हाँ, तो बड़े बड़ा काम वो कर सकता है. अच्छा, क्वेश्चन है वेयर इज अनिल्स हाउस, चलो जल्दी से कौन बताएगा आंसर? टेल मी द लोकेशन ऑफ द अनिल्स हाउस. वेरी गुड क्वेश्चन. चलो, आई नो द आंसर. Who else or कौन?
नहीं, लखनऊ तो वो भागेगा ट्रेन पकड़ के। और हमें कोई जगह का नाम नहीं मिला, हमें एक एक इंडिकेशन मिला। एग्जैक्टली, मोहम्मद अकरम फर्स्ट वन टू आंसर, ओवर जुमना स्वीट शॉप, है ना? मोहम्मद अकरम, साधना, दिव्या ऑल आंसर्ड करेक्ट, इज करेक्ट। जुमना स्वीट शॉप के ऊपर। और कोई सवाल? चलिए 55 मिनट्स हो गया, मैक्सिमम 1 घंटे का हम लोग रखेंगे। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? और नहीं तो वैसे 55 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है ना? आप लोगों ने इतना टाइम दिया, क्लास में 40 मिनट्स में परेशान हो जाता है, राइट? या ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। चलिए ठीक है, फिर रुकते हैं, लेट इट बी फॉर द डे। फिर हम लोग आज तो संडे मना लो, ठीक है? दिस वाज द एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू, क्योंकि वैसे भी 24 घंटे में थोड़ा 50 मिनट मुझे सुन लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ कम नहीं होगा, एंड एडिशनली यू वुड लर्न इट। और इसमें मेरी भी एक तरह से खुशी छुपी हुई है। when I talk to you, when I discuss something good, I too feel better. Okay. All right, so the chapter is done. The exercises you'll work upon it. This will be your homework to write the exercises in your notebook. Did you get the matter clear? Hoping that everything is clear. अभी opinion मांगूंगा तो और लंबा चलेगा. Okay. So ठीक है, आपका ओपिनियन हमेशा ही मेरे लिए एक एनकरेजमेंट सोर्स का काम करता है. सो कीप रिस्पॉन्डिंग मी इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी ट्रबल, एनी वर्ड ट्रबलिंग यू, आई एम देयर फॉर यू. ऑलराइट, सो लेट इट बी फॉर द डे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.